अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल का मुआहदा मशरिक़ वस्ता में अमन की कुंजी है, मसरी सदर का दावा। अब इस खबर की तफसील। बुध को मसरी सदर अब्दुल फताह अल सीसी ने कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल में ताल्लुकात की बेहतरी खित्ते में अमन के लिए नेक शगुन है। इससे न सिर्फ इसराइल की सालमियत बल्कि फ़लस्तीनियों के हकूक़ की ज़मानत मिलेगी। इसराइल के वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू से टेलीफोन पर गुफ्तगू में सदर सीसी ने इलाकाई अमन के लिए उठाए जाने वाले हर इक़दाम का खैर मकदम करते हुए कहा कि मिस्र इस इक़दाम की गैर मशरूत हिमायत करेगा जिससे खिते का अमन जुड़ा हुआ हो। उन्होंने फ़लस्तीनियों के हकूक़ की भरपूर हिमायत करते हुए उनके लिए अलग वतन के मुतालबे की तायीद की और कहा कि इससे इसराइल की सालमियत को मज़ीद दुआ मिलेगा। सदर सीसी ने किसी भी नाखुशगवार फैसले के संगीन नताइज से आगाह करते हुए इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जल्द मुज़ाकरात की तजवीज़ पेश की। मिस्र के सदर ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान 13 अगस्त को मंजर आम पर आने वाले मुआहदे ने तरक्की और खुशहाली की एक नई सिमत का आगाज़ किया है। याद रहे कि मुत्तहिदा अरब अमारात तीसरा अरब मुल्क है जिसने इसराइल के साथ अमन मुआहदा किया है। कबल अज़ीम 1979 में मिस्र और 1994 में उर्दन ने इसराइल के साथ मुआहदों पर दस्तखत किए हैं। जहां तक इसराइल और फ़लस्तीन के तनाज़े का ताल्लुक है, अरब रहनुमा दो रियासतों की पॉलिसी की हिमायत करते आए हैं। अरब रहनुमा फ़लस्तीन के इस मुतालबे की हिमायत करते हैं जिसमें वो 1967 के 6 रोज़ा जंग से पहले की सरहदात पर मुश्तमिल था। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अबू धाबी, स्कूल बस का स्टॉप साइन देखकर बस से 5 मीटर का फासला रखकर अपनी गाड़ी रोक लें, पुलिस की वार्निंग। अब इस खबर की तफसील। अबू धाबी पुलिस ने ड्राइवरों पर जोर दिया है कि वो चौकन्ने रहें और स्कूल बसों में स्टॉप साइन का एहतराम करते हुए तलबा की हिफाजत को यकीनी बनाएं। पुलिस ने जोर देकर कहा कि जब बसों के अतराफ पर लगा स्टॉप साइन जला दिया जाए तो दूसरी गाड़ियों के ड्राइवरों को चाहिए कि वो अपनी गाड़ी मुकम्मल तौर पर रोक लें और तलबा के बाहिफाजत गुजरने को यकीनी बनाने के लिए कम अज़ कम 5 मीटर का फासला छोड़ दें। बुध के रोज़ पुलिस अफसरान ने ट्रैफिक कवानीन से मुताल्लिक आगाही को फ़रोग़ देने में पूरी कम्यूनिटी के ताउन की अहमियत पर जोर दिया। पुलिस का मज़ीद कहना था कि जब स्कूल बसों पर स्टॉप साइन चालू हो जाए तो मौजूदा कानून दूसरे ड्राइवरों को रोकने पर मजबूर करता है। मज़ीद बरां सिंगल लाइन सड़कों पर दोनों अतराफ में जाने वाली तमाम गाड़ियों को मुकम्मल तौर पर रुकना चाहिए और कम अज़ कम 5 मीटर का फासला छोड़ना होगा। अबू धाबी पुलिस डिपार्टमेंट ने वाज़े किया है कि पुलिस अपना गश्त सड़कों पर अपनी निगरानी को बढ़ा देगी ताकि इस तरीका कार की खिलाफ वर्जी करने वाले ड्राइवरों की शनाख्त की जा सके। पुलिस का मज़ीद कहना था कि ट्रैफिक लॉ के आर्टिकल के मुताबिक 1000 दिरहम जुर्माना और 10 ट्रैफिक पॉइंट्स की कटौती होगी और स्कूल बस के स्टॉप साइन के चलने के बाद न रुकने वाले अफराद पर आर्टिकल 90 के मुताबिक 500 दिरहम जुर्माना और 6 ट्रैफिक पॉइंट्स में कटौती की जाएगी। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना केसेस में एक बार फिर इजाफा, डॉक्टरों ने अवाम से अपील कर दी। अब इस खबर की तफसील। बुध को मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना वायरस के गुज़श्ता 99 दिनों में सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। 24 घंटों के दौरान हुकूमत ने 735 नए केसेस का ऐलान किया। बढ़ते हुए केसेस को देखकर नेशनल इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के तर्जमान डॉक्टर सैफ अल-ज़ाहरी ने कहा कि अगरचे कोरोना वायरस की दूसरी लहर आने पर कौमी स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम को दोबारा नाफिज किया जाएगा, लेकिन ताहाल इस नहज पर नहीं पहुंचे। इसलिए हम कौमी सतह की बजाय मकामी सतह पर कोरोना के हवाले से इक़दामात उठा रहे हैं।
डॉक्टरों के मुताबिक इस वक्त गैर यकीनी सूरत हाल का सामना है और लोग वायरस के मुतवातिर शिकार बन रहे हैं। एक मारूफ अस्पताल में ICU के सरबराह डॉक्टर दीरार अब्दुल्ला ने कहा कि ऐसे वबाई अमराज आमतौर पर लहरों की शक्ल में आते हैं और हमने माजी में आने वाले H1N1 वायरस के बारे में भी देखा। आमतौर पर मौसम बदलने से दूसरी लहर आती है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन की अदम मौजूदगी और सर्दी में इजाफा कोरोना के केसेस में इजाफे की वजूहात हैं। डॉक्टर अब्दुल्ला ने बताया कि अगरचे अब पहले के मुकाबले में तिब्बी टीमें ज़्यादा तजर्बाकार हो गई हैं और कोरोना से लड़ते हुए हिकमत अमली मज़ीद मजबूत हो चुकी है, ताहम माहिरीन समझते हैं कि कोरोना के मुमकिन दूसरी लहर से पहले खराब माशी सूरत हाल को मज़ीद गंभीर बना सकते हैं। RAK अस्पताल के CEO डॉक्टर जैन मार्क गावर ने खलीज टाइम से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोरोना वबा की दूसरी लहर बिलाशुबा निहायत ख़तरनाक हो सकती है और हमें काफ़ी मोहतात होना होगा और इस हवाले से मौजूद कवायद व ज़वाबित पर अमल दरामद करना होगा। डॉक्टरों को यकीन है कि मुत्तहिदा अरब अमारात वायरस से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है और सेहत के इदारे और मराकज़ बेहतरीन तरीके से मुकाबला कर रहे हैं। ताहम रोज़मर्रा की बुनियाद पर मुख्तलिफ इलाकों में लाजमी टेस्टिंग को यकीनी बनाया जाए तो बेहतर होगा। अभी तक हुकूमत ने 2.7 मिलियन कोरोना वायरस के टेस्ट किए हैं और इससे कोरोना को शिकस्त देने में काफ़ी मदद मिली है। डॉक्टर अब्दुल्ला के मुताबिक वजारत सेहत ने काफ़ी इकदाम किए हैं, हमने कामयाबियां भी खूब हासिल की हैं। ताहम आवाम को ये समझना होगा कि हमें फ़िलहाल कोरोना को ख़त्म करने की कामयाबी हासिल नहीं हुई, इसलिए इस मर्ज़ के साथ जीना होगा और ख़ुद को बचाने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी होंगी। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। PIA ने मज़ीद मुलाजमीन को मुलाजमत से निकाल दिया। अब इस खबर की तफसील। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA ने मज़ीद 74 मुलाजमीन को नौकरी से निकाल दिया, जिसके बाद जेली डिग्रियों और लाइसेंस के इल्ज़ामात समेत दीगर इल्ज़ामात में निकाले गए मुलाजमीन की तादाद 177 हो गई है। PIA के इंसानी वसाइल के इदारे के मुताबिक इन मुलाजमीन पर जेली डिग्री रखने, दौरान ड्यूटी गफलत का मुजाहरा करने, इमलाक को नुकसान पहुँचाने और मनशियात स्मगलिंग के इल्ज़ामात हैं। तर्जमान के मुताबिक 4 मुलाजमीन की तनज़ली की गई और 11 को दीगर इदारती सज़ाएँ दी गईं, जबकि 17 मुलाजमीन को बेहतरीन कारकर्दगी की असनाद भी दी गईं। PIA के मुलाजमीन को मुलाजमत से निकालने का सिलसिला वफाकी वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर की जानिब से 24 जून को दिए गए इस बयान के बाद शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने इंकशाफ किया था कि 850 में से 262 पाकिस्तानी पायलट्स के लाइसेंस मशकूक हैं, जिसकी जांच पड़ताल की जाएगी। इस बयान के बाद अमेरिका, यूरोपीय यूनियन समेत मुख्तलिफ ममालिक ने PIA की परवाज़ों पर पाबंदी आयद की थी, जिसके बाद हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासी जमातों समेत सोशल मीडिया और दीगर प्लेटफार्म पर हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।